खर्च को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सकारात्मक बताया है। वित्त मंत्री के मुताबिक लगभग 80% से ज्यादा की बजट राशि खर्च हुई है, लेकिन बीजेपी ने बजट राशि के सरेंडर होने पर सवाल उठाया है। देखिए ये रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लगभग 80% राशि खर्च होने का अनुमान है। हालांकि अभी पूरा फिगर सामने नहीं आया है, मगर वित्त मंत्री ने कहा कि 80% से ऊपर राशि खर्च की गई है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में यह राशि बेहतर है। उन्होंने केंद्र पर एक बार फिर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र अंश की राशि जो नहीं मिली, जिस कारण बड़ी राशि सरेंडर करनी होगी। कई सारी बातें सामने आती हैं, तो भारत सरकार का सहयोग नहीं मिला। हमारा जो एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट हमारा होता है, रेवेन्यू एस्टीमेट जो हमारा होता है वो अनुमान पर आधारित होता है। हम अनुमान लगाते हैं कि राजस्व की प्राप्ति राज्य के स्रोत से होगी और भारत सरकार हमको राशि देगी। अब भारत सरकार राशि, जहाँ तक मुझे याद है, एक्यूरेट फिगर नहीं लेंगे आप इसे, लेकिन लगभग 13,000 अनुदान की मांग, अनुदान ग्रांट्स इन एड, अनुदान की राशि और सेंट्रल शेयर, सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट का शेयर, दोनों को मिलाकर लगभग 13,000 करोड़ रुपया हमें नहीं मिला था कुछ दिन पहले तक। वास्तविक फिगर आपको मिल जाएगा 1-2 दिनों के बाद। तो कुल मिलाकर के ये जो 80% प्लस जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्कीम हेड में राशि खर्च होगी, ये एक संतोषजनक और कुशल वित्तीय प्रबंधन का द्योतक होगा। बीजेपी ने बजट राशि के सरेंडर पर सवाल उठाया है। बीजेपी ने कहा कि इतना महत्वपूर्ण समय है और पूरी सरकार और जेएमएम के नेता असम में शिफ्ट हो गए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को सरकार चलाने में रुचि नहीं है। यहाँ का विकास कैसे हो, यहाँ के लोग सुरक्षित कैसे रहे, इसके इनको कोई चिंता नहीं। इसीलिए सरकार, आप देखे होंगे कि लगातार राज्य के मुख्यमंत्री राजधानी से बाहर रहे। जब 26 जनवरी जैसे दिन, हम समझते हैं देश के सभी भी राज्य के जो प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं, अपने राज्यों में हुआ करते हैं। तो ये उस समय कहाँ थे? लंदन में। तो इससे आप सोच सकते हो कि इनको लोकतंत्र के प्रति, राज्य की जनता के प्रति कितनी प्यार है, इससे आप अंदाज लगा सकते हो। वहीं जेएमएम ने पलटवार करने में देर नहीं की। जेएमएम ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी से ज्यादा चुनाव प्रचार कौन करता है। और ये बात करते हैं 80%। आपके समय तो हम लोगों ने देखा है हाथी उड़ाने वाली सरकार। हमने देखा है 30-30% तक राशि सरेंडर होते। तो गुड गवर्नेंस है, बेहतर वित्तीय प्रबंधन है। हेमंत सोरेन जी की सरकार में इनको पछता नहीं है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं। पूरी टीम आसाम शिफ्ट हो गई है, काम कैसे होगा? फिर बंगाल चले जाएंगे तो चुनाव प्रचार में नहीं जाए क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर प्रतिबंध लगा दें ये लोग, पार्टी निर्देश जारी कर दे कि चुनाव प्रचार में नहीं आना है किसी को, कोई केंद्रीय नेता नहीं आएगा, कामकाज बाधित होता है। राशि सरेंडर करने को लेकर राज्य में सियासत अपने चरम पर है। लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी लगातार अपना बचाव कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। शहनवाज, 80% जो है राशि वो खर्च की गई है, लेकिन 20% बाकी रह गई जिसे सरेंडर करना होगा। अब जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि काम कर लेती सरकार तो शायद पूरी राशि खर्च हो सकती थी और राज्य का विकास हो सकता था, लेकिन साफ तौर पर कहें तो 20% राशि सरेंडर करनी होगी। क्या है पूरी जानकारी? हाँ, बिल्कुल। अब तो वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन भी समाप्त हो गया। हालांकि आज का छुट्टी का दिन था, एक दिन पहले ही 30 मार्च को ही डेडलाइन आ गई थी और वो क्लोजिंग भी हो गई थी। उसके हिसाब से औसतन 80% प्लस बजट राशि खर्च हुई है। देखिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि राशि 75% खर्च हुई है कि 80% खर्च हुई है। महत्वपूर्ण ये है कि राशि कब खर्च हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्च के पहले महीने में धड़ाधड़ बिल पास करके, सैंक्शन करके
पैसे खर्च कर दिए गए। ये प्रदेश के विकास के लिए अच्छी सूरत नहीं होती है। सूरत वो होती है कि शुरुआत से, जैसे मार्च के महीने, मार्च अप्रैल योजनाएं शुरू हो जाएं, पैसे समय पर आ जाएं, पैसे से काम करने वाले को मिल जाएं, तब जा कर के एक बात होती है कि हाँ पैसे, हो सकता है कि फिर सरप्लस भी बजट आता है, उससे भी पैसे मिलते हैं। जो एक साइज़ होता है बजट का, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। लेकिन इसमें भी एक पेच है। ये आज वित्त मंत्री ने कहा भी कि 13,000 करोड़ रुपए झारखंड के हिस्से के जो केंद्रांश के सूरत में आते हैं वो नहीं मिले हैं। उसके बावजूद सरकार ने इतनी राशि खर्च कर दी है, और अगर वो राशि मिल जाती तो और आसानी और सहूलियत हो जाती। और वो पुराना जो बकाया की राशि की बात होती है, उसकी तो क्लेम है ही है। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसके संबंध में हमने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि केंद्रांश की राशि नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि समय पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, बजट पेश करना सरकार का काम था, हमने वो खबर आप तक पहुंचा दी। एक जो बिजनेस होता है, वित्तीय बिजनेस होता है, खास करके बजट सेशन में, उसकी एक एक खबरें हम आपको देते हैं। तो अब इस बात की भी चर्चा बेहद ज़रूरी थी कि 80% राशि का जो क्लेम है खर्च का, वो उसमें कौन कौन से विभाग की कितनी राशि का खर्च हुआ है, और ये 20% राशि जो बहुत बड़ी राशि होगी वो क्यों नहीं खर्च हुई, आखिर उसमें क्या बात है। ये तो वो मिसाल इसमें फिट नहीं होगी कि हर साल इलेक्शन होता है 70% 75% ही लोग वोट देते हैं, आखिर वो जो नहीं देते हैं वो कहाँ हैं, कौन लोग हैं। तो इसी तरह से ये 80% राशि खर्च हुई, तो 20% राशि क्यों नहीं खर्च हुई, तो उसका जवाब ये मिला कि उसमें 13,000 करोड़ रुपए चूँकि केंद्र से नहीं मिले, तो राज्य अंश जो 40% होता है, किसी का 50% भी होता है, वो राशि में हो सकता है कि कुछ राशि हो। अब से राशि सरेंडर हुई है, ज़रूरत इस बात की थी कि उसको भी खर्च कर दिया जाता, किसी भी सेगमेंट में जाता, स्वास्थ्य में जाता, शिक्षा में जाता, ग्रामीण विकास में जाता। तो अब ये कहाँ क्या लैप्सेस हुए हैं, ये तो इसका पता कल ही चलेगा जब वो रिपोर्ट आ जाएगी, क्लोजिंग के बाद रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन इसमें चर्चा यही है कि अभी भी गतिरोध बरकरार है, केंद्र सरकार राज्य सरकार का गतिरोध बरकरार है। और यही बात नहीं है, इसके अलावा जो विभाग की जो लेट लतीफ़ी है, लाल फीताशाही है, और सबसे बड़ी बात मैं आज कहना चाहता हूँ ये है कि सरकार का बिजनेस टाइम पिछले कार्यकाल का भी देख लें और अब भी देख लें। कहना पड़ेगा, शुरुआत जब सरकार ने की, पिछले सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, हेमंत पार्ट 1 की, तो आधा समय तो कोरोना में ही निकल गया। उसके बाद फिर चुनाव, लोकसभा चुनाव, आचार संहिता वगैरह वगैरह। अभी इस बार की अगर हम बात करें तो आप देखें कि कुछ न कुछ ऐसा होता आया है, उस पर उसको टाला भी नहीं जा सकता था। लंबे समय तक या तो मुख्यमंत्री बाहर रहे, अब गुरुजी की बीमार होने की बात देखें तो कितने लंबे समय तक मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे, फिर आके नेमरा में रहे। चुनाव पड़ता है तो लगातार आप बाहर आना जाना। अभी आसाम का भी मामला आया है, पूरी कैबिनेट जो है वो आसाम में शिफ्ट हो गई है। अब जाहिर है जब मंत्री नहीं जाएंगे, आप अटेंडेंस निकाल लें तो आपको हैरत होगी जान के कि प्रोजेक्ट भवन मंत्री जाते ही नहीं हैं, ज़्यादातर मंत्री नहीं जाते हैं। अगर पिछले सरकार की हम बात करें तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री के तौर पर सबसे ज़्यादा उनकी अटेंडेंस हो। अभी वजह भी साफ है, हफीजुल हसन क्यों जाएंगे, उनकी तो हार्ट की सर्जरी हुई है, वो बहुत कम जाते हैं। अब बाकी जो कुछ मंत्री हैं वो भी नाम मात्र को ही जाते हैं। तो ये क्या कल्चर है। अब जब मंत्री विभाग में बैठे, बिल्कुल अटेंडेंस भी जरूरी हो जाती है ताकि जो फाइलें हैं वो उन तक पहुंच सके, और जब वो फाइलों को एक बार देखेंगे कि क्या जरूरत किस क्षेत्र में है, तो उस हिसाब से जो बजट है उसका भी खर्च किया जा सके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि अब अंतिम जो दिन था वो खत्म हो चुका है, नया साल होगा और नए तरीके से बजट पर बातचीत होगी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।